हेलो एवरीवन, वेलकम टू केवी टीचर्स गिल्ड। सो बच्चों, अभी हम डिस्कस करेंगे 8th क्लास मैथ्स का एक और सैम्पल पेपर। ये सेशन एंडिंग एग्जामिनेशन 2024 टू 25 का पेपर है, केंद्रीय विद्यालय संगठन का। और सबसे पहले सेक्शन ए में मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस हैं। फर्स्ट इज व्हाट इज द हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल इन अ लीनियर इक्वेशन। लीनियर इक्वेशन में वेरिएबल की हाईएस्ट पावर होती है 1, जिसे हम उसकी डिग्री भी कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल 2x + 1, ये एक लीनियर इक्वेशन है। जब हाईएस्ट पावर 2 हो उसे हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहते हैं। 2x = 5 है मान लीजिए। जब हाईएस्ट पावर 3 हो तो उसे हम क्यूबिक इक्वेशन कहते हैं। इसमें बी ऑप्शन सही है। विच ऑफ द फॉलोइंग ट्रिपलेट्स आर पाइथागोरियन। पाइथागोरियन ट्रिपलेट्स आप 2m, m² + 1, m² - 1 से भी चेक कर सकते हैं। लेकिन ऑप्शंस अगर गिवन है तो सीधा आप देख लीजिए कि जो सबसे बड़ा नंबर है उसका स्क्वायर बाकी दो के स्क्वायर के सम के इक्वल अगर है, मतलब जो पाइथागोरस थ्योरम होती है h² = p² + b², उसको अगर वो फॉलो करते हैं तो वो पाइथागोरियन ट्रिपलेट है। जैसे 5 का स्क्वायर 25, 4 का स्क्वायर 16, 3 का स्क्वायर 9, तो 9 + 16 25 होते हैं, मतलब ये एक पाइथागोरियन ट्रिपलेट है। 12 का स्क्वायर जैसे 144 होगा, 8 का 64, 6 6 36, 36 और 64 100 होते हैं, ना कि 150 144। तो ये पाइथागोरियन ट्रिपलेट्स नहीं है, बाकी भी नहीं होंगे। तो इसमें करेक्ट है ए ऑप्शन। नेक्स्ट इज फाइंड द वैल्यू ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ 5 प्लस, क्वेश्चन है √5 प्लस एक और √11 प्लस √18 प्लस √49। सबसे अंदर जो रूट है उसे सॉल्व करने से शुरू करेंगे। 5 प्लस √11 प्लस √18, √49 होता है 7, तो इसकी जगह हम लिख देंगे प्लस, √49 की जगह लिखा 7। अब √5 प्लस √11 प्लस 18 और 7 हो जाएंगे 25। √5 प्लस √11 प्लस √25 होता है 5, ये हो जाएगा 5। √5 प्लस 11 और 5 होते हैं 16, √16। √5 प्लस √16 हो जाएगा 4, रूट हट जाएगा, 5 + 4 होता है 9, √9 हो जाएगा 3। तो इसका आंसर है 3, ऑप्शन ए इज करेक्ट। नेक्स्ट, नाउ द स्मॉलेस्ट नंबर बाय विच 9408 मस्ट बी डिवाइडेड सो दैट इट बिकम्स अ परफेक्ट स्क्वायर इज। इसे हम किस नंबर से डिवाइड करें कि एक परफेक्ट स्क्वायर बन जाए, किस नंबर से मल्टीप्लाई करें या किससे डिवाइड करें। इसके लिए हम जो प्राइम फैक्टराइजेशन से रूट फाइंड करते हैं उस तरह से चलेंगे। पहले प्राइम फैक्टर्स करेंगे 9408 के, 2 से कैंसिल होगा, 2 4 जार 8, 1 बचा 14, 7 जार 14, 0 4 जार 8। फिर 2 से 2 जार 4, 3 जार 6, 5 जार 10, 2 जार 4, 2 1 जार 2, 1 जार 2, 7 जार 14, 6 जार 12, 2 5 जार 10, 17 8 जार 16, 16 2 8 जार 16। फिर 2 से 2 2 जार 4, 1 बचा 18, 9 जार 18, 2 4 जार 8, 2 1 जार 2, 4 जार 8, 14, 7 जार 14, 147, 7 3 से ही जाएगा, 3 4 जार 12, 13 14, 2 बचा 27, 3 9 जार 27। अब ये 7 से 7 7 जार 49, 7 1 जार 7। अगर किसी भी नंबर को परफेक्ट स्क्वायर बनना है तो उसमें जितने भी उसके प्राइम फैक्टर्स हैं सभी पेयर में होने चाहिए, क्योंकि रूट के अंदर अगर ये नंबर होगा, आप रूट में इन सबको रखेंगे तो पेयर से ही नंबर्स बाहर आते हैं। तो अभी हम देख लेते हैं, यहाँ पर ये पेयर में है, ये भी है, ये 2 भी है, 7 भी है, 3 नहीं है। तो दो तरीके से आप इसे परफेक्ट स्क्वायर बना सकते हैं, या तो इसे एक 3 से मल्टीप्लाई कर दीजिए जिससे कि इसके फैक्टर्स में एक 3 और आ जाए, उसका भी पेयर बन जाए, या फिर इसे 3 से डिवाइड कर दीजिए ताकि ये 3 हट ही जाए। ठीक है, तो इस नंबर को 3 से डिवाइड करने से ये एक परफेक्ट स्क्वायर बन सकता है। ऑप्शन बी इज करेक्ट। एड AB - BC प्लस BC - CA प्लस CA - AB। AB माइनस BC में ऐड करिए BC - CA और ऐड करिए CA - AB। ओके, AB से AB कैंसिल, -BC प्लस BC कैंसिल, -CA प्लस CA कैंसिल, आंसर होगा 0। सी ऑप्शन सही है। एरिया ऑफ अ रेक्टेंगल विद लेंथ 4AB एंड ब्रेथ 6B² इज। रेक्टेंगल का एरिया फाइंड करिए, लेंथ और ब्रेथ आपको गिवन है, तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल होता है लेंथ इंटू ब्रेथ। लेंथ है 4AB, ब्रेथ है 6B²। 6 4 जार 24, ए एज इट इज, B इंटू B² हो जाएगा B³ 24AB³।
यूनिट स्क्वायर जो भी है, सेंटीमीटर मीटर स्क्वायर, वो इसका एरिया हो जाएगा। यूनिट नहीं दी है तो ये हो जाएगा 24ab क्यूब। बी ऑप्शन इज करेक्ट। द साइड ऑफ अ क्यूब हुज सरफेस एरिया इज 600 सेंटीमीटर स्क्वायर इज। सरफेस एरिया है 600 सेंटीमीटर स्क्वायर। आपको साइड बतानी है क्यूब की। क्यूब का सरफेस एरिया होता है 6 इंटू साइड स्क्वायर या फिर 6a स्क्वायर, क्योंकि एक फेस का एरिया a स्क्वायर होगा, उसमें 6 फेसेस होते हैं। इक्वल टू 600, a स्क्वायर हो जाएगा 600/6 यानी कि 100, तो a हो जाएगा √100 यानी कि 10। ओके, तो एक साइड है 10 सेंटीमीटर। ऑप्शन बी इज करेक्ट। द डायगोनल्स ऑफ अ rhombus आर 24 and 10 रेस्पेक्टिवली। द पेरीमीटर ऑफ द rhombus इज। जनरली जो डायगोनल्स गिवन होते हैं उसके बाद एरिया पूछते हैं, क्योंकि हाफ d1 इंटू d2 होता है। इसमें आपको डायगोनल्स गिवन है और आपसे पेरीमीटर पूछा हुआ है। पेरीमीटर उसका भी 4 इंटू साइड हो सकता है, रोम्बस का भी, क्योंकि जो चारों साइड्स है उसकी वो इक्वल होती हैं। तो इसमें डायगोनल से रिलेटेड जो प्रॉपर्टी है रोम्बस में, वो ये है कि डायगोनल्स एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं, वो भी 90 डिग्री पर, यानी कि ये सभी एंगल्स 90 डिग्री के हैं। रोम्बस का ये जो एक डायगोनल था वो 25 का था, तो ये 12 इधर हो जाएगा। 24 का था, सॉरी, हाफ हाफ। 10 दूसरा था, तो ये 5 हो जाएगा। ठीक है, अब कोई भी एक ये ले लीजिए, इस ट्रायंगल को ले लेते हैं। ये क्योंकि 90 डिग्री है, सामने वाली साइड हाइपोटेनियस हो जाएगी। जो पाइथागोरस थ्योरम है उससे इसको फाइंड करेंगे, तो हम कहेंगे ये साइड अगर है तो साइड स्क्वायर इक्वल हो जाएगा 5 स्क्वायर प्लस 12 स्क्वायर के। ओके, 25 प्लस 144 इक्वल टू साइड स्क्वायर, तो साइड हो जाएगी, साइड स्क्वायर हो जाएगा 169, तो साइड हो जाएगी √169 यानी कि 13। ओके, साइड अगर 13 है तो पेरीमीटर कितना हो जाएगा? एक साइड 13 है तो चारों 13 हो जाएगी, यानी कि 4 इंटू 13, 13 4s आर 52 मीटर, सेंटीमीटर, सॉरी। ओके, इसमें करेक्ट है सी ऑप्शन। नेक्स्ट, फाइंड द वैल्यू ऑफ 3 raised to the power -1, 4 raised to the power -1 प्लस 5 raised to the power -1 होल raised to the power 0। अब इनको प्लस करने पर कुछ भी आए, किसी भी नंबर की पावर अगर 0 होती है, आंसर 1 होता है, तो इसमें बी ऑप्शन करेक्ट है। फाइंड द वैल्यू ऑफ 125/27 होल raised to the power -1/3। सबसे पहले पावर से माइनस हटाते हैं। माइनस हटाने के लिए जो नंबर्स हैं वो न्यूमरेटर डिनोमिनेटर बन जाएगा, डिनोमिनेटर न्यूमरेटर, उसका इन्वर्स आपको करना है। ये हो जाएगा 27/125 रेज टू दी पावर 1/3। अब 27 को आप क्या लिख सकते हैं? 3 का क्यूब है ये, 3 3s are 9, 3s are 27। 125 को हम लिख सकते हैं 5 का क्यूब, 5 5s are 25, 5s are 125 होल रेज टू दी पावर 1/3। अब दोनों में 1/3 पावर कर देंगे, 3 की पावर 3 इंटू 1/3, नीचे 5 की पावर 3 इंटू 1/3, 3 से 3 कैंसिल, 3 की पावर 1 यानी कि 3/5 रेज दी पावर 1 यानी कि 5, 3/5 आंसर है। ऑप्शन सी इज करेक्ट। विच ऑफ द फॉलोइंग आर इन इनवर्स प्रोपोर्शन? इनवर्स प्रोपोर्शन में कौन है? मतलब एक के इंक्रीज होने से दूसरा डिक्रीज होगा या एक के डिक्रीज होने से दूसरा इंक्रीज होगा। डिस्टेंस एंड स्पीड कवर्ड, डिस्टेंस जितनी ज़्यादा होगी उतनी ही ज़्यादा स्पीड वो कवर करेगी। कोई भी ऑब्जेक्ट स्पेसिफिक टाइम में जितनी ज़्यादा स्पीड से जाएगा उतना ही ज़्यादा डिस्टेंस होगा, तो इनमें इनवर्स नहीं, इनमें डायरेक्ट रिलेशन है। स्पीड एंड टाइम टेकन, जितनी ज़्यादा स्पीड होगी उतना ही कम टाइम लेगा वो एक पर्टिकुलर डिस्टेंस को कवर करने में, और जितना आप धीरे चलेंगे, स्पीड जितनी कम होगी उतना ही आपको टाइम ज़्यादा लगेगा। तो ये इनवर्स में है। डिस्टेंस कवर्ड एंड टाइम टेकन, ये भी डायरेक्ट में है। जितना ज़्यादा टाइम आप लेंगे उतना ही ज़्यादा डिस्टेंस कवर कर पाएंगे, जितनी कम टाइम लेंगे उतना ही कम डिस्टेंस कवर कर पाएंगे। थर्ड जो चीज़ है उसको हम कॉन्स्टेंट लेकर चलते हैं, ठीक है। तो इसमें बी स्पीड और टाइम ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। फाइंड द वैल्यू ऑफ 66 p² r² डिवाइडेड बाई 11 QR²। 66 p² r² को डिवाइड करना है 11 QR² से, r³, ठीक है। 11 6 are 66, q ऊपर, q² का मतलब है q इंटू क्यू, फैक्टराइज कर लीजिए। r³ का मतलब है r इंटू r इंटू r, नीचे r² है, इसका मतलब है r इंटू r, ठीक है। q से q कैंसिल, r इंटू r से r इंटू r कैंसिल, क्या बचा? 6, एक p बचा, एक q बचा और एक r बचा, 6 pqr। ऑप्शन ए इज करेक्ट। नेक्स्ट इज फाइंड द कॉमन फैक्टर ऑफ 14 pq एंड 28 p² q। 14 pq, टाइम फैक्टर्स करते हैं।
14 के हो जाएंगे 2 इंटू 7 इंटू पी इंटू क्यू। दूसरा है 28 पी स्क्वायर क्यू स्क्वायर, इसके प्राइम फैक्टर्स होंगे 28 के हो जाएंगे 2 इंटू 2 4 4 7 जार 28, पी स्क्वायर का पी इंटू पी, क्यू स्क्वायर का क्यू इंटू क्यू। ओके, अब कॉमन फैक्टर्स देखते हैं। 2 कॉमन है दोनों में, 7 कॉमन है दोनों में, p कॉमन है और q कॉमन है, तो 2 इंटू 7 इंटू पी इंटू क्यू यानी कि 14 पी क्यू इनका कॉमन फैक्टर है। सी ऑप्शन सही है। अ पॉइंट विच लाइज ऑन बोथ द एक्सिस, एक पॉइंट जो दोनों एक्सिस पर लाई करता है, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस दोनों जहाँ पर मिलते हैं, यानी कि जो ऑरिजिन है हमारा जिसके कोऑर्डिनेट्स है 0,0। The coordinates of a point at a distance of 3 unit from x axis and 6 units from y axis। एक पॉइंट x एक्सिस से, ये x एक्सिस है, इससे 3 यूनिट के डिस्टेंस पर है, ये बहुत ध्यान देना है, इससे 3 यूनिट के डिस्टेंस पर है यानी कि 3 ऊपर, और y से वो y एक्सिस से 6 यूनिट्स के डिस्टेंस पर है, तो ऊपर की तरफ यहाँ से 6, यहाँ पर 3, तो पॉइंट क्या होगा, उसका x कोऑर्डिनेट 6 हो जाएगा और y कोऑर्डिनेट 3 हो जाएगा। ठीक है, x से जितनी डिस्टेंस पर होता है वो उसका y कोऑर्डिनेट होता है और y से जितनी डिस्टेंस पर होता है वो उसका x कोऑर्डिनेट होता है। ठीक है, उल्टा होता है ये, तो ये 6,3 पॉइंट होगा। नेक्स्ट, अब आते हैं सेक्शन बी पर, सॉल्व करिए। 5x प्लस 9 इज इक्वल टू 5 प्लस 3x। ओके, जो वेरिएबल टर्म्स हैं, x वाली टर्म्स हैं, उनको एक तरफ ले आते हैं, कॉन्स्टेंट्स को दूसरी तरफ ले जाते हैं। 5x माइनस 3x इक्वल टू 5, 9 उधर जाएगा तो माइनस 9, 5x माइनस 3x 2x होगा, 5 माइनस 9 माइनस 4 होगा, सो x इक्वल टू माइनस 4/2, 2 2 जार 4, x इज इक्वल टू -2। नेक्स्ट, फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ द डेसिमल नंबर 51.84 बाय डिवीजन मेथड। डिवीजन मेथड से फाइंड करना है रूट 51.84। डेसिमल के पहले लास्ट से हम पेयर बनाते हैं, बाद में शुरू से, तो पहले पेयर में ही हैं दोनों नंबर्स। अब 51 जो नंबर आप यहाँ पर लिखेंगे उतने ज़ाई टेबल चलेगी, 7 7 जार 49, क्योंकि 8 8 जार 64 ज़्यादा हो जाएंगे। 49 माइनस किया तो ये बचा 3, पॉइंट आ गया आगे, ऊपर शिफ्ट कर दिया पॉइंट को, 84 हमने कैरी किया। 7 अगर है जो यूनिट टर्म होती है उसको ऐड करते हैं इसमें, 7 7 14। अब जो आप यहाँ पर लिखेंगे उतने ज़ाई टेबल चलेगी, 2 ज़ा से चल जाएगा काम, 2 नहीं सॉरी यहाँ पर 2 ही तो बचा है, 4 ठीक है हो जाएगा, 2 2 जार 4, 2 4 जार 8, 2 1s are 2, तो आंसर है 7 रूट 51.84 होता है 7.2। नेक्स्ट, फाइंड स्क्वायर रूट 4624 बाय प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। या तो आप डिवीजन मेथड से फाइंड कर सकते हैं या फिर और में है 4624 के प्राइम फैक्टर्स करिए, फिर रूट फाइंड करिए। 2 2 जार 4, 2 3 जार 6, 1 जार 2, 2 जार 4, 2 1 जार 2, 2 जार 4, 1 बचा, 11 हो गया, 5 जार 10, फिर 1 बचा, 12 हो गया, 6 जार 12, 2 6 जार 12, 2 2 जार 4, 1 बचा, 16 हो गया, 8 जार 16, 2 3 जार 6, 1 जार 2, 4 जार 8, 2 1 जार 2, 1 बचा, 11 हो गया, 5 जार 10, 1 बचा 7, 5 7 8 9 10 12 13, ये 157 किससे कैंसिल होगा, ये एक सेकेंड, प्राइम नंबर है, 2 3 जार 6, 1 2 2 1, ओ ये मिस्टेक की हमने यहाँ पर, एक सेकेंड यहाँ से गलत है, 2 1s are 2, यहाँ पर 2 1s are 2 टेबल चलेगी, फिर 11 होगा, 5s are 10, 1s are 2, सॉरी 5s are 10, 1 बचा 12, 6s are 12, फिर 2 5s are 10, 1 15 हुआ, 2 7s are 14, 16 हो गया, 8s are 16, 2 2s are 4, 5 17 हो गया, 8s are 16, 1 बचा, 18 हो गया, 9s are 18, 2 89, ये स्क्वायर होता है 17 का, तो ये 2 से नहीं जाएगा, 3 5 7 आप चेक करेंगे, 11 13, ये सीधा 17 से कैंसिल होगा, 17 1s are 17, देन 17 7s are 119, फिर 17 1s are 17। ओके, तो रूट 4 6 2 8 हमें 2 4 हमें फाइंड करना था, इसके प्राइम फैक्टर्स हैं 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 17 इंटू 17, तो प्राइम फैक्टर्स में 2 बाहर आएगा, ये एक पेयर बना, 2 बाहर आया, 17 का एक पेयर बना, एक और 2, और 2 2s are 4, 17 4s are 68, रूट 4624 है 68। नेक्स्ट, द शेप ऑफ द टॉप सरफेस ऑफ अ टेबल इज अ ट्रपीजियम। एक टेबल है, टॉप सरफेस ट्रपीजियम शेप में है, एरिया आपको फाइंड करना है इफ इट्स पैरेलल साइड्स आर
पैरेलल साइड्स 1 और 1.2 है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस उनके बीच में 0.8 है। तो एरिया ऑफ ट्रेपीजियम होता है 1/2 इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड्स इंटू डिस्टेंस बिटवीन देम इंटू हाइट, बेसिकली एरिया ऑफ ट्रेपीजियम। तो ये हो जाएगा 1/2 सम ऑफ पैरेलल साइड्स यानी कि 1 प्लस 1.2 इंटू हाइट यानी कि डिस्टेंस वो है 0.8। तो 2 से कैंसिल कर देते हैं 0.4, 1 प्लस 1.2 हो जाएगा 2.2 इंटू 0.4, 4 2s are 8, 4 2s are 8। यहाँ पर एक पॉइंट के बाद एक नंबर है, एक और है, तो आंसर में पॉइंट के बाद 2 नंबर्स होने चाहिए। 0.88 मीटर स्क्वायर ये उसका एरिया है। नेक्स्ट, या फिर और में क्वेश्चन है, डायगोनल्स दिए हैं, रोम्बस के एरिया फाइंड करना है। तो रोम्बस का एरिया होता है, एरिया ऑफ रोम्बस इज हाफ d1 इंटू d2, 1/2 इंटू डायगोनल 1 7.5 इंटू डायगोनल 2 12। तो ये हो जाएगा 2 6 are 12, 6 5 are 30, 3 7 6 are 42, 43 44 45। पॉइंट के बाद एक नंबर है, यहाँ पर पॉइंट लगा देंगे तो आंसर हो जाएगा 45 सेंटीमीटर स्क्वायर। ओके, नेक्स्ट, नाउ एक्सप्रेस 1425.36 इन एक्सपांडेड फॉर्म। 1425.36 को एक्सपांडेड फॉर्म में लिखना है, तो इसे हम लिखेंगे 1 इंटू 10 रेज़ दी पावर में आप लिखेंगे, वो नहीं लिखना है कि 1 इंटू 1000 प्लस 4 इंटू 100, इस तरह से नहीं। 1 इंटू 10 रेज़ दी पावर 3 प्लस 4 इंटू 10 स्क्वायर प्लस 2 इंटू 10 रेज़ दी पावर 1 प्लस 5 इंटू 10 रेज़ दी पावर 0। ओके, 10 रेज़ दी पावर 0 मतलब 1, तो 5 इंटू 1 5, ये 20, ये 400, ये 1000 प्लस डेसिमल के बाद के जो नंबर्स हैं 3/10 आप लिख सकते हैं, यानी कि 10 की पावर माइनस हो जाएगी। 3 इंटू 10 रेज़ दी पावर -1 इंटू प्लस 6 इंटू 10 रेज़ दी पावर -2, ये उनकी स्टैंडर्ड फॉर्म है, एक्सपांडेड फॉर्म है, सॉरी। नेक्स्ट, नाउ फाइंड द वैल्यू ऑफ m फॉर विच 5 रेज़ दी पावर m डिवाइडेड बाई 5 रेज़ टू दी पावर -m इक्वल टू 5 रेज़ टू दी पावर 5। दो नंबर्स जब बेस सेम है तो नंबर्स जो पावर होती है उनकी वो सब्ट्रैक्ट होती है एक दूसरे से। तो ये हो जाएगी 5 की पावर m में से माइनस करेंगे आप -3 को, इक्वल है 5 रेज़ टू दी पावर 5। 5 पावर हो जाएगी m माइनस माइनस प्लस 3 इक्वल टू 5 रेज़ टू दी पावर 5। बेस दोनों तरफ 5 है, लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड में, तो जो पावर्स हैं इनकी उन्हें हम इक्वेट कर देंगे, यानी कि m+3 इक्वल है 5 के। ऑन इक्वेटिंग पावर्स m+3 इक्वल टू 5, m इक्वल हो जाएगा 5 - 3 यानी कि 2 के। ओके, नेक्स्ट, सेक्शन C, सॉल्व द गिवन linear equation and check your result। 8x plus 4 equal to 3 into x minus 1 plus 7। ओके, 8x plus 4 as it is, राइट हैंड साइड में 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, 3x, 3 इंटू -1 -3 प्लस 7 as it is। 8x plus 4 equal to 3x, 7 - 3 हो जाएगा 4 प्लस 4, 0 होगा इसमें, तो 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा, या RHS में ले जाके कैंसिल कर देना। 3x को इधर ले आते हैं, 8x माइनस 3x इज इक्वल टू 4 - 4 यानी कि 5x इज इक्वल टू 0, x इक्वल टू 0/5 यानी कि वो भी 0, x 0 है इसमें। नेक्स्ट, नाउ अ ग्रुप ऑफ 360 पीपल वर आस्क्ड टू वोट फॉर देयर फेवरेट सीजन फ्रॉम द 3 सीजन्स रेनी विंटर समर। 360 लोगों से पूछा गया उनका फेवरेट सीजन क्या है तीनों में से, तो ये वोटिंग मिली है। विच सीजन गॉट द मोस्ट वोट, सबसे ज़्यादा वोट किसको मिले, सबसे ज़्यादा वोट्स मिले हैं विंटर सीजन को, यहाँ पर आप लिखेंगे विंटर। देन फाइंड द सेंट्रल एंगल ऑफ ईच सेक्टर, सेंट्रल एंगल फाइंड करना है, उसके लिए टेबल आप बनाएंगे। सबसे पहले वही सीजन का नाम, फिर कितने लोगों को पसंद है, नंबर ऑफ वोट्स, उसके बाद सेंट्रल एंगल। तो सीजन्स हैं, सबसे पहले समर, ये है समर में है 90, रेनी में है 120 वोट्स और विंटर को मिले हैं 150 वोट्स, टोटल है 360। सेंट्रल एंगल जब हम फाइंड करते हैं, सेंट्रल एंगल, तो उसके लिए जो उस सीजन के जो नंबर्स हैं वो लिखेंगे आप, डिवाइड हमेशा करते हैं टोटल से और मल्टीप्लाई करते हैं 360 से। बाय डिफॉल्ट यहाँ पर टोटल और जो मल्टीप्लाई जिससे करना है वो दोनों ही 360 है, तो कैंसिल कर देंगे।
टोटल कुछ और होता तो वो आप लिखते, लेकिन डिवाइड 360 से ही होता है, क्योंकि जब आप पाई चार्ट बनाते हैं तो सेंट्रल जो एंगल है टोटल वो 360 का होता है, इसीलिए यह हो जाएगा सीधा 90 डिग्री। 120 वाले में सेंट्रल एंगल 120 ही हो जाएगा, कैंसिल होके 120, और 150 वाले में 150 ही हो जाएगा। ओके, क्योंकि 360 में से हमें एंगल फाइंड करना होता है, टोटल लोग जो है वो भी 360 में से ही है। ड्रॉ द पाई चार्ट टू शो दिस इन्फॉर्मेशन। अब पाई चार्ट आपको ड्रॉ करना है, एक सर्कल आप ड्रॉ करेंगे, पहला एंगल बनाना है 90 डिग्री का, उसके लिए जो सेंटर है उससे एक सीधी लाइन आपने ड्रॉ की, फिर डी रख के 90 डिग्री का एंगल बनाया, ये तो सीधा ही बनेगा क्वार्टर एक तरह से, ये हो गया। फिर नेक्स्ट एंगल आपको बनाना है 120 का, अब थोड़ा घुमा लेंगे शीट को, डी अब इस तरह से रखेंगे आप, यहाँ से अब आपको बनाना है इस तरह से, ये डी आप रखेंगे, डी का सेंटर यहाँ पर होना चाहिए, ये डी हुआ, यहाँ से 10 20 30 40 90 यहाँ पर आएगा 100, फिर 120 यहाँ पर डॉट लगाएंगे, डी को हटाएंगे, ये एक लाइन ड्रॉ करेंगे 120 की, और बाकी जो एंगल बचेगा वो अपने आप कितने का बचेगा, 150 का। ठीक है, फिर कुछ भी जैसे समर सीजन में डॉट्स डाल दिया आपने इस तरह से, विंटर में रेनी में स्टार्स लगा दिए, ठीक है, और इसको खाली छोड़ दिया। फिर यहाँ पर की बना देते हैं कि जो डॉटेड वाला पार्ट है वो है समर का, जो स्टार्स वाला है वो है रेनी का, और जो ब्लैंक है वो है विंटर का। ओके, नेक्स्ट सब्ट्रैक्ट करिए 3l इंटू l माइनस 4m प्लस 5n को फ्रॉम दिस। अच्छा, ये उल्टा हमने लिख दिया, इसमें से सब्ट्रैक्ट करना है इसमें से इसको, तो पहले इसको लिखेंगे बाद में इसको, हमें माइनस करना है 4l इंटू 10n माइनस 3m प्लस 2l में से माइनस करना है 3l इंटू l माइनस 4m प्लस 5n को। ठीक है, पहले मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 4l से मल्टीप्लाई करेंगे, 4 10s आर 40 और ln 40 ln माइनस 4 3s आर 12 माइनस के 12 lm प्लस 4 2s आर 8 और l इंटू l स्क्वायर। ठीक है, माइनस 3l से मल्टीप्लाई करते हैं, माइनस अभी बाहर ही रखते हैं, बाद में जब ब्रैकेट ओपन करेंगे तो तब सबके साइन चेंज कर देंगे। 3l से अभी हम कर रहे हैं, माइनस 3l से नहीं, चलिए माइनस 3l से ही कर लेते हैं सीधा, कोई इशू नहीं है, सीधा ब्रैकेट ही हटाते हैं। माइनस 3l से l को करेंगे तो माइनस 3l स्क्वायर हो जाएगा, माइनस 3l स्क्वायर। माइनस 3l से माइनस 4m को करेंगे, पहले तो माइनस माइनस प्लस होगा, फिर 3 4s आर 12 lm, और फिर माइनस 3l से 5n को करेंगे तो माइनस प्लस माइनस होगा, 3 5s आर 15 होगा। साइन को मल्टीप्लाई करना है, फिर कांस्टेंट नंबर्स को मल्टीप्लाई करना है, फिर जो अल्फाबेट्स हैं वेरिएबल्स हैं उन्हें l इंटू l n ln। ठीक है, अब लाइक टर्म्स ढूंढिए, 40 ln माइनस 15 ln, ये हो जाएगा 40 30 25 ln। अब 12 lm प्लस, ये तो कैंसिल हो जाएगा, प्लस के 12 lm माइनस 12 lm, सेम नंबर्स हैं, एक प्लस का एक माइनस का है, 8l स्क्वायर माइनस 3l स्क्वायर, ये हो जाएगा 5l स्क्वायर, ये आपका आंसर है। ओके, नेक्स्ट नाउ सिंप्लीफाई करिए 3x इंटू 4x माइनस 5 प्लस 3 को एंड फाइंड द वैल्यू फॉर x इक्वल टू 3। पहले सिंप्लीफाई करिए, फिर जो आंसर आएगा उसकी वैल्यू फाइंड करिए फॉर x इक्वल टू 3। ओके, 3x इंटू 4x माइनस 5 प्लस 3, तो 3x से मल्टीप्लाई करेंगे 4x को, 3 4s आर 12, x इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 3 5s आर 15 और x एंड प्लस 3, बस यही हो जाएगा, इसमें कोई लाइक टर्म तो है नहीं जिसको आप प्लस या माइनस करें। अब इसकी वैल्यू फाइंड करनी है फॉर x इक्वल टू 3। अब x की जगह 3 पुट करेंगे, 12x स्क्वायर यानी कि 12 इंटू 3 स्क्वायर माइनस 15x यानी कि माइनस 15 इंटू 3 प्लस 3, 3 3s आर 9, 12 9s आर 108 माइनस 15 3s आर 45 प्लस 3। Now 108 प्लस 3, 8 9 10 11, ये हो जाएंगे 111 माइनस 45, सो 1 यानी कि 11 माइनस 5 6, ये 0 10 हो गया अभी, 10 माइनस 4 6, आंसर है 66। ओके, नेक्स्ट नाउ द इंटरनल मेजर ऑफ अ क्यूबॉइडल रूम इज 12 बाई 8 बाई 4, फाइंड द टोटल कॉस्ट ऑफ वाइट वॉशिंग ऑल 4 वॉल्स ऑफ द रूम। इंटरनल मेजर एक क्यूबॉइडल रूम का इतना बाई इतना बाई इतना है, यानी कि ये लेंथ है, ये ब्रेथ है, ये हाइट है,
आपको चारों रूम्स की चारों दीवारों को पेंट करना है, यानी कि हम फाइंड करेंगे कर्व्ड सरफेस एरिया। इफ द कॉस्ट ऑफ वाइट वॉशिंग अगर ये है तो टोटल कॉस्ट बताइए वाइट वॉशिंग की। इफ द सीलिंग ऑफ द रूम इज ऑल्सो वाइट वॉश्ड, अगर चारों दीवारों के साथ साथ सीलिंग को भी वाइट वॉश करना है। अब इसको देखिए, दो तरीके हो सकते हैं। चारों वॉल्स के एरिया के लिए आप सीएसए फाइंड कर लीजिए और उसमें प्लस कर दीजिए सीलिंग का एरिया। सीलिंग का एरिया होता है लेंथ इंटू ब्रेथ। या फिर आप टोटल एरिया फाइंड कर लीजिए रूम का और उसमें से फ्लोर का एरिया माइनस कर दीजिए। फ्लोर का एरिया भी एल इंटू बी होता है, क्योंकि जो छत का एरिया होगा वही फ्लोर का एरिया होगा, दोनों सेम होते हैं। जो रेक्टेंगल है उसमें ऑपोजिट फेसेस का एरिया सेम होता है। तो या फिर आप टीएस से माइनस एल बी कर सकते हैं। ओके, दोनों ही तरीके सही है। सीएस से 4 वॉल्स का एरिया प्लस एल बी कर लीजिए या फिर टीएस से माइनस एल बी कर लीजिए। वाइट वॉशिंग और फाइंड द कॉस्ट ऑफ वाइट वॉशिंग ऑल। अच्छा एक सेकेंड, इसमें दो क्वेश्चंस हैं। आपको चारों वॉल्स को वाइट वॉश करने का कॉस्ट बताना है और फिर अगर सीलिंग को भी करे उसका वो बताना है। तो यानी कि पहले सीएस से ही लिख लेते हैं, फाइंड कर लेते हैं। जैसे टीएसए क्या होता है, एक क्यूबॉइड का 2 इंटू एल बी प्लस बी एच प्लस एच एल। जब हम छत और फ्लोर को छोड़ देते हैं तो एल बी हट जाता है, उस केस में 2 इंटू बी एच प्लस एच एल रहता है और उसमें से भी एच हम कॉमन ले लेते हैं, 2h इंटू बी प्लस एल या फिर एल प्लस बी। ये सीएस से होता है, ठीक है। तो हम फाइंड करेंगे सीएस से कर्व्ड सरफेस एरिया, मतलब सिर्फ चारों दीवारों का एरिया। सीएसए ऑफ रूम, रूम का सीएसए होता है, सीएसए का फॉर्मूला होता है 2h इंटू एल प्लस बी। ओके, 2h कितना है, जब इस तरह से हम लिखते हैं डायमेंशंस को, पहले एल होता है फिर बी फिर एच। तो एच है 4 ब्रैकेट एल प्लस बी 12 प्लस 8। ओके एक सेकेंड। ओके सो ये हो जाएगा 4 4 जार 8 इंटू 12 प्लस 8 10, यानी कि चारों जो वॉल्स हैं उनका एरिया हो जाएगा 80 मीटर स्क्वायर। अब अगर वॉल्स पर वाइट वॉश कराना है तो उसकी कॉस्ट कितनी हो जाएगी, कॉस्ट ऑफ वाइट वॉशिंग वॉल्स ऑल 4 वॉल्स इक्वल टू 1 मीटर स्क्वायर पर वाइट वॉश होता है ₹5 में, तो हमें 80 मीटर स्क्वायर पर कराना है तो उसकी कॉस्ट हो जाएगी 80 इंटू 5, यानी कि 8 5 जार 40 इंटू 0 400 रुपीज़। ओके, अब अगर सीलिंग को भी वाइट वॉश कराना है तो पहले एरिया ऑफ सीलिंग निकाल लेते हैं। एरिया ऑफ सीलिंग, सीलिंग और जो फ्लोर है उसका एरिया होता है लेंथ इंटू ब्रेथ, लेंथ इंटू ब्रेथ। तो लेंथ है 12, ब्रेथ है 8, 12 8 जार 96, तो 12 8 जार 96। एक छत का एरिया 96 है, चारों वॉल्स का एरिया सिर्फ 80 है। ओ इसमें हमने मिस्टेक किया, एक 12 प्लस 8 20 था, यहाँ पर 10 हो गया बाय मिस्टेक। 28 जार 160, तो यहाँ पर जो वाइट वॉशिंग की कॉस्ट होगी 160 इंटू 8, 16 5 जार 80, वो 800 रुपीज़ है। ओके, अब सीलिंग 96 उसका एरिया है, उसको वाइट वॉश करने की कॉस्ट कितनी होगी, कॉस्ट ऑफ वाइट वॉशिंग इक्वल टू 96 इंटू 5। 1 मीटर स्क्वायर पर 5 रुपीज़ में होती है, तो 96 पर होगी, 96 इंटू 5, 6 5 जार 30, 3 कैरी हुआ, 9 5 जार 45, 46 47 48, 480 रुपीज़ में। तो टोटल कॉस्ट कितनी हो गई, चारों दीवारों की प्लस सीलिंग की। दीवारों पर हुआ 800 में, सीलिंग पर हुआ 480 में, टोटल कॉस्ट हो जाएगी 1280। एक बार में भी इसको कैलकुलेट कर सकते थे, लेकिन क्वेश्चन में अलग अलग पूछा हुआ है। पहले चारों दीवारों की कॉस्ट पूछी हुई है और अगर सीलिंग को भी करना हो तो कितना खर्च आएगा वो भी पूछा हुआ है। ओके नेक्स्ट, अ ट्रेन इज मूविंग एट अ यूनिफॉर्म स्पीड ऑफ 75 किलोमीटर पर आवर, हाउ फार विल इट ट्रैवल इन 20 मिनट्स। इसको आप वो जो प्रोपोर्शन वाला क्वेश्चन है उससे कर सकते हैं। दो चीज़ें हैं इसमें, एक तो डिस्टेंस और एक टाइम, टाइम एंड डिस्टेंस। एक जो ट्रेन मूव कर रही है वो 1 आवर में 75 किलोमीटर जाती है, टाइम 1 आवर, डिस्टेंस 75 किलोमीटर्स। क्वेश्चन है 20 मिनट्स में कितना जाएगी, टाइम अगर 20 मिनट्स है तो डिस्टेंस कितनी हो जाएगी x। अब अच्छा ये मिनट में है, इसको भी मिनट में करना होगा आपको, तो इसको हम 60 मिनट्स लिख देते हैं। ओके, अब देखते हैं रिलेशन क्या है। जितना ज़्यादा टाइम होगा उतनी ज़्यादा दूर जाएगी, जितने कम टाइम होगा उतनी कम दूर जा पाएगी, कम टाइम में। स्पीड अगर हम कांस्टेंट लेकर चलें, अब यानी कि दोनों में डायरेक्ट रिलेशन है। जब डायरेक्ट रिलेशन होता है हम क्रॉस में मल्टीप्लाई करते हैं और इक्वेट करते हैं,
तो 60 को मल्टीप्लाई करेंगे x से और इक्वल करेंगे 20 को मल्टीप्लाई करेंगे 75 से। x हो जाएगा 20 इंटू 75 बाई 60, 0 कैंसिल, 2 3 जार 6, 15 3 जार 75, 45 सॉरी 25 3 जार 75, तो x हो जाएगा 25 किलोमीटर, यानी कि 20 मिनट में वो 25 किलोमीटर जाएगी। आगे फाइंड द टाइम रिक्वायर्ड टू कवर अ डिस्टेंस ऑफ 250 किलोमीटर। फिर से वही देखते हैं, हमें दिया है टाइम और डिस्टेंस। क्वेश्चन कहता है कि 1 आवर में 75 किलोमीटर ट्रैवल वो करती है, 1 आवर किलोमीटर 75। क्वेश्चन है कि 250 किलोमीटर कितने में जाएगी। अब आपको 250 किलोमीटर ये दिया है, टाइम आपको फाइंड करना है। टाइम को x ले लेते हैं, हमें पता है टाइम और डिस्टेंस में डायरेक्ट रिलेशन होता है, तो क्रॉस में मल्टीप्लाई करके इक्वेट करेंगे, यानी कि 1 इंटू 250 इक्वल टू 75 इंटू एक्स। एक्स इक्वल हो जाएगा 1 इंटू 250 यानी कि 250 है ये बाई 75। 25 3 जार 75, 25 10 जार 250, ये आवर्स में है, सो एक्स हो जाएगा 10/3 आवर्स। मिनट्स में अगर करना चाहे इंटू 60 आप कर सकते हैं, वैसे ज़रूरत नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट। नाउ सेक्शन डी, द सर्वे वॉज मेड टू फाइंड द टाइप ऑफ म्यूजिक दैट अ सर्टेन ग्रुप ऑफ यंग पीपल लाइक्ड इन अ सिटी। एक शहर में सर्टेन ग्रुप ऑफ पीपल किस म्यूजिक को लाइक करते हैं, उसके लिए पाई चार्ट आपको गिवन है। लाइट म्यूजिक 40% पसंद करते हैं, सेमी क्लासिकल 20, क्लासिकल 10, फॉक 30। फ्रॉम द पाई चार्ट आंसर द फॉलोइंग। अब क्वेश्चन को आंसर करना है। व्हाट विच टाइप ऑफ म्यूजिक इज लाइक्ड बाय मैक्सिमम नंबर ऑफ पीपल। सबसे ज्यादा लोग किस म्यूजिक को पसंद करते हैं, सबसे ज्यादा पसंद करते हैं लाइट म्यूजिक को। विच टाइप ऑफ म्यूजिक इज लाइक्ड बाय लीस्ट नंबर ऑफ पीपल, सबसे कम पसंद करते हैं क्लासिकल को। देन इफ 20 पीपल लाइक क्लासिकल म्यूजिक, हाउ मेनी यंग पीपल वर सर्वेड। अगर क्लासिकल म्यूजिक 20 लोगों को पसंद है तो कितने लोगों का सर्वे हुआ है। सो मान लीजिए, अच्छा इसमें सीधा ये 10% ही आपको दिया, 10% का मतलब 20 पीपल, तो 100 का मतलब सीधा 200 हो जाएगा। लेकिन इसको हम करेंगे इस तरह से, हम कहेंगे मान लीजिए लेट x नंबर ऑफ पीपल बी सर्वेड। मान इसलिए x लोगों को हमने सर्वे किया। अब x का 10% लोगों को क्लासिकल पसंद है, तो यानी कि 10% ऑफ x लाइक क्लासिकल विच इज इक्वल टू, और उसने कहा है जो 10% है कितने लोगों के बराबर है, ये 20 लोगों के बराबर है, तो यानी कि उन टोटल का 10% 20 के इक्वल है। 10% यानी कि बाई 100 ऑफ यानी कि इंटू एक्स इक्वल टू 20, एक्स हो जाएगा 20, 100 ऊपर ले जाते हैं, 10 डिनोमिनेटर में आ जाएगा, 10 2 ज़ा 20, 2 इंटू 100 इज 200, यानी कि टोटल 200 लोगों का सर्वे हुआ था। इफ़ अ कैसेट कंपनी वर टू मेक 1000 म्यूजिक सीडीज, एक कैसेट कंपनी है 1000 म्यूजिक सीडीज वो उसको बनानी है, हाउ मेनी ऑफ फॉक टाइप वुड दे मेक, फॉक टाइप की वो कितनी बनाएगी। फॉक 30% को पसंद है तो 30% सीडीज ही बनाएगी, यानी कि 30% ऑफ 1000 सीडीज वो फॉक की बनाएगी। ना ये कितना होगा 30% यानी कि बाई 100 ऑफ यानी कि इंटू 1000, 2 0 कैंसिल, 30 इंटू 10 हो जाएगा 300 सीडीज फॉक की बनेगी। नेक्स्ट फैक्टराइज करना है, p रेज द पावर 4 माइनस 81, p रेज टू द पावर 4 माइनस 81। p रेज द पावर 4 को हम p स्क्वायर का स्क्वायर लिख सकते हैं, 81 को हम 9 का स्क्वायर लिख सकते हैं। ओके, अब फॉर्मूला लगाते हैं a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर का। a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर क्या होता है, आइडेंटिटी के अनुसार a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, यानी कि जो ब्रैकेट के नंबर्स हैं एक बार इनको प्लस करना है, एक बार इनको माइनस करना है। तो एक बार p स्क्वायर में प्लस करेंगे 9, एक बार p स्क्वायर से माइनस करेंगे 9। अब इसका तो हम कुछ नहीं कर सकते, इसको आप फर्दर फैक्टराइज कर सकते हैं। p स्क्वायर प्लस 9 को एज इट इज रखिए, p स्क्वायर माइनस 9 को हम लिख देंगे p स्क्वायर माइनस 3 स्क्वायर, 9 को 3 स्क्वायर लिखा जा सकता है। अब इसमें फर्दर a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला लगेगा, ये एज इट इज, क्योंकि a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का कोई फॉर्मूला नहीं होता, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का होता है। एक बार p में 3 को प्लस करिए, एक बार p से 3 को माइनस करिए, ये इसके फैक्टर्स हैं। ओके, नेक्स्ट। नाउ p स्क्वायर प्लस 6p प्लस 8, इसको फैक्टराइज करना है, मिडिल टर्म स्प्लिटिंग से करेंगे। ऐसे दो नंबर्स जिनको मल्टीप्लाई करे तो 8 आए और प्लस करे तो 6 आए, 4 और 2 है, 4 इंटू 2 8 और 4 प्लस 2 6, तो p स्क्वायर 6p को हम लिख देंगे 4p प्लस 2p। ठीक है, स्प्लिट कर दिया, प्लस 8 एज इट इज। फिर पेयर्स बनाए, p कॉमन लिया, p प्लस 4, यहाँ पर 2 कॉमन लिया, p 2 4 ज़ार 8, p प्लस 4, एक ब्रैकेट में आएगा p प्लस 4 और दूसरे में p प्लस 2।
ये इसके फैक्टर्स हैं। नेक्स्ट, रहमान इज मेकिंग अ व्हील यूजिंग स्पोक्स। इस तरह से स्पोक्स को यूज करके रहमान एक व्हील बना रहा है। ही वॉन्ट्स टू फिक्स इक्वल स्पोक्स इन सच अ वे दैट द एंगल्स बिटवीन एनी पेयर ऑफ कंसिक्यूटिव स्पोक्स आर इक्वल। इस तरह से वो बनाएगा कि जो एंगल होगा दो लगातार जो स्पोक्स हैं, मतलब इक्वल डिस्टेंस पर उनको रखेगा, इक्वल एंगल पर। उसकी हेल्प करिए स्टेबल को कंप्लीट करने पर। जब उसने 4 स्पोक्स लगाए तो एंगल था 90 डिग्री का, 6 लगाए तो 60। अब जितने ज्यादा स्पोक्स लगाते जाएगा एंगल उतने छोटे होते जाएंगे। यहाँ पर कितना बड़ा एंगल था? अच्छा, टोटल जो एंगल होता है वो हमेशा 360 का होता है, ठीक है, सेंटर का। अगर 3 उसने स्पोक्स लगा दिए, 3 पार्ट में डिवाइड कर दिया, तो अब 360 को आप 3 से डिवाइड कर लीजिए, यानी कि एक जो ये है ये 120 का हो गया। 120 120 120, 4 लगा दिए तो 360 को 4 से डिवाइड कर लीजिए। 4 9 जार 36, 90 का हो गया एक एंगल। 6 लगा दिए तो 360 को 6 से डिवाइड करिए, फिर एक एंगल 60 का हो गया, ठीक है। अगर उसने 8 स्पोक्स लगाए हैं तो एक एंगल कितने का हो जाएगा? 360/8। 8 4 जार 32, 4 बचे, 40 हो गए, 5 जार 40, एंगल हो जाएगा 45 डिग्री का। अब कहता है एंगल 36 का है। हमें नहीं पता कि कितने स्पोक्स हैं, मान लीजिए x है, एंगल लेकिन 36 का है। सॉल्व करिए x के लिए। पहले x उधर जाएगा, 36 इंटू एक्स हो जाएगा, फिर 36 इधर आएगा, डिनोमिनेटर में 10 हो जाएगा, यानी कि फिर जो है 10 स्पोक्स होंगे, ठीक है। अगर 12 स्पोक्स हैं, 12 एंगल्स होंगे, तो 360/12 कितना हो जाएगा? 12 3 जार 36, एक एंगल हो जाएगा 30 का। अब अगर 24 का एंगल है, स्पोक्स बताइए। फिर से हमें स्पोक्स नहीं पता, x मान लेते हैं, लेकिन इसका आंसर हमें पता है 24 आने वाला है। तो अब x को उधर लेकर जाएंगे, नेक्स्ट स्टेप में इनटू में जाएगा, फिर 24 को डिनोमिनेटर में लेकर आएंगे, ये हो जाएगा 12 से कर लेते हैं, 12 2 जार 24, 3 जार 36, 30 15, तो हर एक एंगल हो जाएगा 15, मतलब 15 स्पोक्स हैं उसमें। ओके, नेक्स्ट, a company packages its milk powder in cylindrical container whose base has a diameter of 14 centimeter and height 20 centimeter। एक कंपनी है अपने मिल्क पाउडर को इस तरह के सिलेंड्रिकल कंटेनर्स में पैक करती है जिसका बेस का डायमीटर 14 है, हाइट 20 है। कंपनी प्लेसेस अ लेबल अराउंड द सरफेस ऑफ द कंटेनर। कंटेनर के सरफेस के चारों तरफ, यानी कि सिर्फ कर्व सरफेस पे ऐसे चारों तरफ वो लेबल लगाती है। इफ द लेबल इज प्लेस 2 सेंटीमीटर फ्रॉम द टॉप एंड बॉटम, लेबल को उसने ऊपर से और नीचे से 2 सेंटीमीटर की डिस्टेंस पर प्लेस किया है। व्हाट इज द एरिया ऑफ द लेबल? लेबल का एरिया बताइए। सबसे पहले तो टोटल जो कंटेनर की हाइट थी वो 20 थी, लेकिन लेबल की हाइट कितनी हो जाएगी? लेबल भी सिलेंड्रिकल शेप में ही होगा एक तरह से, लेकिन उसकी हाइट चेंज हो जाएगी, माइनस आप इसमें से 2 and 2 यानी कि 4 कर लीजिएगा। रेडियस सेम रहेगी उसकी, हम लिखते हैं रेडियस ऑफ लेबल। जो सिलेंडर आपके जो कैन था, जो उसका रेडियस था, वही लेबल का रेडियस है, यानी कि 7 उसका डायमीटर था, 7 सेंटीमीटर। हाइट कितनी हो जाएगी? हाइट हो जाएगी 20 में से 2 सेंटीमीटर हमने ऊपर कम किया, 2 सेंटीमीटर नीचे उसकी हाइट कम की। लेबल की ये हाइट है 20 - 4 यानी कि 16 सेंटीमीटर, ठीक है। अब CS से फाइंड कर लेते हैं जो कर्व सरफेस एरिया होगा, क्योंकि कर्व सरफेस एरिया पर ही लेबल लगा है। सिलेंडर का कर्व सरफेस एरिया होता है 2πRH, 2π यानी कि 22/7, R यानी कि 7, H यानी कि 16, 7 से 7 कैंसिल, 22 2 जार 44 इंटू 16, 16 4 जार 64, 6 कैरी हुआ, 4 जार 64 प्लस 6 हो जाएगा 70, 704 सेंटीमीटर स्क्वायर एरिया है ये जो लेबल है उसका। ड्रॉ द ग्राफ फॉर द फॉलोइंग। ग्राफ ड्रॉ करना है आपको, साइड्स गिवन है और एरिया गिवन है स्क्वायर का। ओके, तो ये इसमें CCT बेस्ड क्वेश्चंस नहीं है इस सैम्पल पेपर में। एनीवेज ये हो जाएगा साइड ऑफ स्क्वायर 1 से शुरू करते हैं, 1 का नहीं दिया वैसे, 2 3 4 5 6 तक ही है। एरिया आप देखेंगे 36 तक है, तो यहाँ पे 5 का गैप ले लेते हैं, 5 10 15 20। ये ग्राफ पेपर होगा आपके पास, उसमें लाइंस ऑलरेडी होती है 1 सेंटीमीटर की डिस्टेंस पर, और आप देखेंगे कि 2 लाइंस के बीच में 10 छोटी लाइंस भी होती है जो थोड़ी लाइट होती है, 30 36। अब क्योंकि हम 5 का गैप ले रहे हैं, 10 लाइंस है बीच में, यानी कि 2 लाइंस एक नंबर को रिप्रेजेंट करेगी, 35। तो 1 का तो है नहीं, जब 2 लेंथ है हमारे
हमारी साइड की स्क्वायर की, तो एरिया है 4, तो 2 में एरिया है 4, थोड़ा सा नीचे रहेगा 5 से, ये पॉइंट है। 3 में है 9, 10 से थोड़ा सा नीचे, ये एरिया है। 4 में है 16, 15 से एक नंबर ऊपर, ये स्ट्रेट लाइन नहीं बनेगी। 5 में है 25, 6 में है 36, 35 से ऊपर 40 बनाना पड़ेगा। 36, ठीक है। अब इनको आप ज्वाइन कर देंगे इस तरह से। ओके, ये ग्राफ बन गया। दैट्स ऑल स्टूडेंट्स, ये था 7th क्लास मैथ्स का एक सैम्पल क्वेश्चन पेपर। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। 8th क्लास सॉरी।